ईरान में लगी वॉर की आग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और इससे हमारे चूल्हों की आग बंद हो सकती है। LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% और बंद हो सकते हैं। चेन्नई में 10,000 रेस्टोरेंट वेडनेसडे तक शट डाउन हो सकते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और 910 का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम्स बंद हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग रात भर गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। कोलकाता में होटल्स अपना मेन्यू शॉर्ट कर रहे हैं, सिर्फ चाय और कॉफी बेच रहे हैं। इंडियन रेलवेज ने अपनी केटरिंग सर्विसेज बंद कर दी हैं और ये सब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक कर दिया। ये वही एक्ट है जो तब लगता है जब देश में फैमिन, वॉर या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। और ये एक्ट पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस सब पे लागू हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर्स की रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़ के 25 दिन हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कई जगह पर सस्पेंड हो चुकी है। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया है कि एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो और ये सब हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। भारत अपनी 62% एलपीजी इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का मेजॉरिटी हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। और गवर्नमेंट अपने सोर्सेज के थ्रू मीडिया में स्टेटमेंट भेज रही है कि सब चंगा सी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बात बता रही है। तो आज समझते हैं कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है, कहां तक पहुंच चुका है और इसका असर सिर्फ एलपीजी तक रहेगा या इसका और बड़ा इंपैक्ट आएगा। और ये सिर्फ भारत में हो रहा है या पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। आइए देखते हैं। इस वॉर में एक और ऐसी चीज हुई जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। यूएसए ने खमेनी पर अटैक करने के लिए एंथ्रोपिक कंपनी के क्लॉड एआई का यूज करा। इससे पहले इसका यूज इन्होंने वेनेजुएला में भी किया था। कुछ टाइम पहले तक आप देखो एआई लोगों को एक फ्यूचर की चीज लगती थी और आज वॉर से लेकर जॉब तक हर जगह बिना एआई के काम ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन आम प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि एआई को सीखना स्टार्ट कहां से करें। और इसीलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो इस वीक सैटरडे और संडे को होगा 10 AM से 7 PM तक बाई आउटस्किल। आउटस्किल इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग एआई फाउंडर्स एंड लीडर्स। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 10,000 रुपीज, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये होने वाला है बिल्कुल फ्री। इसको होस्ट करेंगे आउटस्किल जो दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये प्रोग्राम आपको 16 घंटे में वो सिखा देगा जो लोगों को समझने में कई महीने लग जाते हैं, जैसे कि 10+ एआई टूल्स को आप अपना पर्सनल टूलकिट कैसे बना सकते हो, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई को एग्जैक्टली अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, कैसे रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल एआई एजेंट्स बना सकते हो। ये ट्रेनिंग सबके लिए है, चाहे आप सेल्स, आईटी, टेक, नॉन टेक, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर या एक फाउंडर हो। 40+ कंट्रीज के 10 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स ये कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, लेकिन एआई यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना फ्री स्पॉट सिक्योर कर लो और अपडेट्स के लिए इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो क्योंकि इसकी सीट्स काफी लिमिटेड है। पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से न्यूज उठा के देख लो तो ये हाल दिखाई देता है। ऑलमोस्ट हर स्टेट से खबर आ रही है कि वहां पर एलपीजी की शॉर्टेज है। मुंबई में सिलेंडर बुकिंग्स स्काई रॉकेट कर रहे हैं। लोग पैनिक में एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। डीलर्स बोल रहे हैं कि लोग सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक मार्केट में खरीद रहे हैं। पुणे के अंदर गैस शॉर्टेज की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 20 क्रेमेटोरियम्स को बंद कर दिया और यह एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑर्डर पे लिया गया है जो 5 मार्च को आया था। मतलब कि इन्हें गैस शॉर्टेज के बारे में इतना पहले से पता था और अब ये बातें हमारे सामने आ रही हैं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। एनसीआर में 1500 तक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी की सप्लाई बंद हो गई है। सिर्फ सैंडविचेस और सैलेड मिल रहे हैं। वसंत कुंज में वेंडर सीधा बोल रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तड़का रानी रेस्टोरेंट के पास गैस तंदूर हैं और उनका 80% मेन्यू ऑफलाइन है क्योंकि तंदूर चलाने के लिए इनके पास गैस नहीं है। बेंगलुरु के अंदर भी होटल इंडस्ट्री में मेजर इंपैक्ट आया है।
एक होटल ने अपना पूरा मेन्यू हटा दिया है और अब सिर्फ चाय और कॉफी सर्व कर रहा है, और एक दूसरा होटल है जो कह रहा है कि अब से हम लकड़ी जला के खाना बनाएंगे। तमिलनाडु में चेन्नई होटल एसोसिएशन ने एलपीजी सप्लाई के लिए पीएम मोदी को एक अर्जेंट लेटर लिखा है। कोयम्बटूर का आइकॉनिक अन्नपूर्णा होटल चेन जो 50 साल से कभी बंद नहीं हुआ था, उसे भी मेन्यू रिडक्शन अनाउंस करना पड़ा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोला है कि रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 2-3 दिन की एलपीजी सप्लाई बची है। 90% रेस्टोरेंट भारत में एलपीजी सिलेंडर पे चलते हैं और एनआरएआई 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आज के टाइम पर 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो अगर ये गैस नहीं पहुंची और रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा तो इन सब की जॉब एक दिन में चली जाएगी, और रेस्टोरेंट बंद होने से जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले लोग होते हैं इनका भी काम बंद हो जाएगा। तो ये एक मेजर क्राइसिस बन सकती है। और दिक्कत सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं है, पंजाब में मैरिज प्लेस के ओनर्स और केटरर्स भी हिट हुए हैं, क्योंकि वहां पर इस टाइम पे पीक वेडिंग सीजन चल रहा है। बिहार में सप्लाई कम हो चुकी है, असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गुजरात में स्मॉल इटरीज बंद हो रही हैं, झारखंड में पैनिक बाइंग और ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ओडिशा में जो रेस्टोरेंट है वो इंडक्शन कुकवेयर और कोयले वाले तंदूर पे स्विच कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर के होटल्स में गैस की सप्लाई खत्म हो रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स को लेटर लिख के बोला है कि अल्टरनेट फ्यूल अरेंजमेंट आपको ढूंढने चाहिए, और ये लेटर भी 6 मार्च का है। मतलब गवर्नमेंट को तब से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इवन बीसीसीआई के चेयरमैन अरुण धूमल ने तक बोला है कि अगर गैस फ्यूल शॉर्टेज कंटिन्यू हुआ तो आईपीएल को डिले करना पड़ सकता है, जो कि 28 मार्च से बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट होने वाला है। जब एलपीजी शॉर्टेज की न्यूज पूरे देश से आने लगी और ट्विटर पे बवाल मचने लगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मीडिया वाले गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट कर करके लिखने लगे कि गवर्नमेंट ने सब चीजों को डिनाई कर दिया है। एनआई पे चलाया गया कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कंफर्टेबल है, एलपीजी या एलएनजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। भारत दूसरे सप्लायर से बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी गैस ऑफर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तब तक नहीं बढ़ाए जाएंगे जब तक क्रूड ऑयल $130 पर बैरल को क्रॉस नहीं कर जाता। और कुछ लोग सरकार को सोशल मीडिया पे आकर एज यूजुअल डिफेंड भी करने लगे कि ये तो फेयर मॉन्गरिंग है, होर्डर्स की गलती है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। लेकिन इसके बाद 10 मार्च को खुद सरकार ने एक्सेप्ट करा कि प्रॉब्लम बड़ी बन चुकी है, और तभी लगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 भी इशू किया गया। 4 प्रायोरिटी सेक्टर बनाए गए। प्रायोरिटी 1 में रखा गया डोमेस्टिक पीएनजी, सीएनजी और ट्रांसपोर्ट को, एलपीजी प्रोडक्शन और पाइपलाइन ऑपरेशन को। प्रायोरिटी 2 में डाला गया फर्टिलाइजर प्लांट्स को। प्रायोरिटी 3 में थे टी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, और प्रायोरिटी 4 में रखे गए बाकी सारे लोग। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी बोल रहे थे कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, नो कॉज फॉर कंसर्न। पीएम मोदी ने कैबिनेट में बोला कि इस वॉर की वजह से कॉमन मैन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पीयूष गोयल ने बोला कि एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पार्लियामेंट में बताया गया कि भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखा हुआ है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? होटल्स बंद हो रहे हैं, सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, क्रीमेटोरियम्स तक बंद हो रहे हैं, कमर्शियल सप्लाई सस्पेंड की जा रही है, रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दी गई है, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों सिलेंडर्स के रेट बढ़ाए गए हैं, और आप बोल रहे हो कि सब चंगा सी। आपकी बातों और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। और भारत में ये सब भसड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान ने क्रूड ऑयल का रास्ता बंद कर दिया, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्रूड ऑयल अगर ब्लॉक होता है तो उससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो, और इसी क्रूड ऑयल से बनती है एलपीजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन इस 21 मील से दुनिया का 20% तेल गुजरता है हर दिन, 21 मिलियन बैरल्स। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर सब यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, और ईरान ने इसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया। और ईरान सिर्फ यही नहीं रुका है, ईरान इन कंट्रीज की ऑयल रिफाइनरीज पे भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। यूएई की रुवैस रिफाइनरी जो 9 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करती थी, ड्रोन स्ट्राइक के बाद से बंद पड़ी है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अटैक के बाद से बंद पड़ी है। कतार की टॉप एलएनजी फैसिलिटी भी बंद हो चुकी है, जिसके खुलने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। कतार एनर्जी ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने हाथ कड़े कर दिए और डिलीवरी देने से मना कर दिया है। भारत लगभग 50% एलएनजी कतार से इंपोर्ट करता है, और ओवरऑल कतार का जो 82% एलएनजी है वो एशिया आता है, और इसीलिए पूरे एशिया में सब लोग परेशान हैं। थाईलैंड ने एनर्जी डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को फुल वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। वियतनाम ने लोगों से बोला है कि भैया घर से काम करो। बांग्लादेश ने फ्यूल राशनिंग शुरू कर दी, और पूरे एशिया में पेट्रोल प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं। एकदम से 2020 मार्च की याद आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक 97% डाउन है। कोई भी शिपिंग कंपनी वहां जाना नहीं चाहती। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्क्स ने भी यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन सब देशों के लिए कार्गो बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करा है, वो वहां पे माइंस बिछा रहा है। ईरान के पास 2000 से 6000 नेवल माइंस का स्टॉक पाइल है, और ये माइंस कहीं पे भी हो सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 माइल का है, और वहां पर ईरान ने अगर 100 माइल भी डाल दी तो कोई भी शिपिंग कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देगी। वॉर के बाद भी इन माइंस को क्लियर करना बड़ा स्लो और डेंजरस प्रोसेस होने वाला है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अब ट्रंप ने चौधरी बन के बोल तो दिया था कि यूएस नेवी वहां से ऑयल के शिप्स को एस्कॉर्ट करके निकाल लेगी, लेकिन फिर यूएस नेवी ने अपने हाथ खड़े कर दिए।
वो बोल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। और अब ईरान वहां पर शिप्स में मिसाइल से हमले कर रहा है। 3 शिप पर ये लोग अटैक कर चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश और थाई शिप्स भी शामिल है। और इधर ट्रंप के सेक्रेटरी मार्केट मैनिपुलेट करने में लगे हैं। यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने ट्वीट कर दिया था कि यूएस शिप ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गई। अब मार्केट को लगा वॉर खत्म होने वाली है और ऑयल प्राइसेस एकदम से गिर गए। और इसके बाद व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन कैरोलिन लेविट ने आके कंफर्म करा कि भैया ये फेक न्यूज थी। और फिर जो एनर्जी सेक्रेटरी उसने भी चुपके से अपनी ट्वीट डिलीट कर दी और उसके बाद एकदम से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। और ये सारा कुछ घंटों के अंदर हुआ है। अब इस मूव से किसने ऑयल स्टॉक में डे ट्रेडिंग करके पैसे बना लिए होंगे ये आप खुद ही समझ सकते हो। और इस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे फायदा किसी को हो रहा है तो वो है रशिया का। अगर आप फरवरी में देखो तो भारत को रशियन यूरल क्रूड जो था वो $13 पर बैरल के डिस्काउंट पे मिलता था एज कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड। लेकिन आज वही क्रूड $4 से $5 पर बैरल के प्रीमियम पे बिक रहा है। पुतिन ने भी साफ साफ बोल दिया कि भैया मैं अपनी गैस यूरोप की जगह एशिया में बेचूंगा क्योंकि यहां मुझे उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यूएसए ने भी यहां पर दोगलापन दिखाना शुरू कर दिया है। अगस्त में लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ सिर्फ इस बात के लिए लगा दिया था क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं और ट्रंप का मन पसीजा जा रहा था कि अरे रशिया तो इस पैसे से यूक्रेन पे हमला कर देगा। और लास्ट मंथ जब टैरिफ हटा तो इस शर्त पे हटा कि हम फ्यूचर में रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। और अब ईरान वॉर के बाद 6 मार्च को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोला है कि रशिया से ऑयल खरीद लो वरना पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ जाएंगे। और वो लैंग्वेज भी इस तरह से यूज कर रहा है दैट वी अलाउ इंडिया टू बाय रशियन ऑयल्स। अरे अमेरिका कौन होता है हमें अलाउ करने वाला? और इस बात पे हमारे विदेश मंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है और ना ही उनके वो लेजर आइज वाले एडिट निकल के आ रहे हैं। भाई लेजर आइज की बैटरी खत्म हो गई है क्या इनकी? और इन सब के बीच में रशिया ने अपने ऑयल प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिकन ईरान वॉर की वजह से लोग महंगा रशियन ऑयल खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अमेरिका ने ये वॉर करके अपने ही पैर पे एक बहुत महंगी कुल्हाड़ी मार ली है। और अब ट्रंप का मन यूक्रेन के लिए क्यों नहीं पसीज रहा, मैं तो इस बात से हैरान हूं। लेकिन अभी तक हमें ईरान की वॉर देख के लग रहा था कि बहुत दूर की चीज है। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो दुबई में मिसाइलें गिर रही हैं, भारत से लोग दुबई जाते हैं, भारत तो देखो कितना सेफ है। लेकिन अब ये वॉर हमारे किचन में पहुंच चुकी है। गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लग रही है, शहर में सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, क्रेमेटोरियम बंद हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाना पड़ रहा है जो वॉर और फेमिन के टाइम पे लगता है। होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है तो लाखों लोगों की जॉब एक झटके में चली जाएगी। वेटर, शेफ, कितने सारे डिलीवरी बॉयज सब जॉबलेस हो सकते हैं। भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए कतार और हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है और हॉर्मुज कब खुलेगा इसका कुछ पता नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। एलपीजी क्राइसिस तो बस एक सिम्टम है। असली डिजीज ये है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी और के हाथ में है। कब रशिया का डिस्काउंट खत्म होगा ये रशिया डिसाइड करता है। कब हमें अमेरिकन ऑयल खरीदना पड़ जाएगा ये अमेरिका डिसाइड करता है। कब गल्फ सप्लाई बंद हो जाएगी ये ईरान डिसाइड करता है। और ये बात हमें कमजोर बनाती है। जब एक चोक पॉइंट 21 माइल चौड़ा हो और वहां से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती हो तो वहां लगी आग की गर्मी पूरी दुनिया में महसूस होती है। और ट्रंप ने यह आग लगा के सबको इसमें झोंक दिया है। और ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि यहां से सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर भी गुजरते हैं। और फ्यूल के ना आने से तो सिर्फ आपको गैस नहीं मिलेगी, लकड़ी जला के खाना बना लोगे, लेकिन फर्टिलाइजर के रुकने से खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो में बात करते हैं और तब तक के लिए ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो। बाकी आउट स्किल की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और वहां पर रजिस्टर करके इनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।